क्या करोगे राजनीति में आकर के, क्या सपने दिखाओगे? मेरे जो एक दो मित्र हैं बीजेपी के मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको बता के गया कि मैं हुड्डा साहब की कन्वेंसिंग के लिए जा रहा हूँ। छोटा एरिया है, मेरी माँ यहाँ रहती है, मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल हो गया, तो और मैंने यहाँ काम किया हुआ है, मेरे को दो चार लोग जानते भी हैं। वो ये कहते हैं यार ये कहीं कोई कोई रोहतक से चली एक पॉलिटिक्स तो नहीं है कि परवीन कुमार यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं? बढ़कल का कोई मुद्दा विशेष नहीं है, बढ़कल के वही मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे हैं। कृष्णपाल जी से नहीं मुलाकात? कृष्णपाल जी से खूब मेरी मित्रता है पुरानी। मैं जब एसडीएम था और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वो इसके थे बीजेपी के, मैं ओपनली उनके घर चला जाता था। तो आप लोकेशना की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं या अपने गुरु जो कह गए उनकी वजह से? नीमा त्रिखा जी के बारे में आपका क्या विचार है? अपना महेंद्र प्रताप जी के लड़के के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा। अपना विजय, हाँ। मैंने दोनों की पढ़ाई की। विजय मेरा मित्र है, उसका छोटा भाई जो है विवेक बड़ा मित्र रहा है। बड़ा है वो? नहीं, विवेक बड़ा है। विवेक बड़ा है भगत जी। मुझे वो वैसे वो समझदारी में थोड़ा उससे छोटा है। हुड्डा साहब से निजे, भूपेंद्र हुड्डा जी से निजे संबंध है मेरा। रिश्तेदारी भी? रिश्तेदारी तो बात की बात है, रिश्तेदारी तो दूर बात है जिसकी वजह से आज हम इनसे बात कर रहे हैं, और वो विशेष बात ये है कि लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष देख चुके परवीन कुमार अब ये चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद कि ये राजनीति में आए और सेवा भाव से कुछ ऐसा करें, बिल्कुल अलग करें। अब वो अलग क्या करें वो आज हम इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ डॉक्टर परवीन कुमार जी कि ये अचानक राजनीति में आने का आपको कैसे सूझा, और वो भी बढ़कल विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब क्या है? ऐसा है, सामान्य रूप से तो ये है कि इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, लोकेशना। लोकेशना का अर्थ होता है कि लोग मेरे को जाने, मेरी वाई वाई करें। हाँ। इसको लोकेशना कहा है शास्त्र में। हाँ। सामान्य रूप से वो आदमी की खत्म नहीं होती। हाँ जी। चाहे वो कुछ भी बन जाए, मान लो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, तब भी वो चाहेगा मेरी वाई वाई हो। तो ये जो खुरक है, सामान्य रूप से ये कारण होता है, वो खुरक जाती नहीं आदमी की। लेकिन आपकी तो वो खुरक मिटी हुई है। वो खुरक तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कैसे जानते हैं मिटी हुई है? अच्छा, ये तो अनुमान है ना। हाँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ अपने गुरु को याद करके, हाँ। कि मैं एक ऐसे गुरु का शिष्य रहा हूँ, हाँ। जो लोकेशना से ऊपर था। अच्छा। वैसे तो 3 प्रकार की इच्छाएं मानी गई है शास्त्र में। हाँ। एक वित्तेषणा, एक पुत्रेषणा, हाँ। एक लोकेशना। एक तो पैसे की, पैसा और मटेरियल चीजों, हाँ, वित्तेषणा, और एक पुत्र की, एक पुत्र और संबंधी। और ये लोकेशना आज आपने नया शब्द बताया होगा। शास्त्र में वर्णित है। अच्छा, मैं नया शब्द तो नहीं, हमारे लिए ज्ञान। हाँ, लोकेशना वो है कि मैं, लोग मेरे को बड़ा माने, मेरे को बढ़िया कहें, मेरा नाम हो, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम हो, इसको लोकेशना बोलते हैं। तो मेरे गुरु कहा करते थे कि ये दोनों वित्तेषणा और पुत्रेषणा से तो उठना फिर भी संभव है, लोकेशना से अच्छे अच्छे संत भी नहीं उठ पाते। अच्छा, तो आप लोकेशना की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं या अपने गुरु जो कह गए उनकी वजह से? मैं अपने गुरु की वजह से कर रहा हूँ। अच्छा। मैं पता है किस यात्रा पर? हाँ। मैं से हम की यात्रा पर हूँ। मैं से हम की यात्रा पर? ये बढ़कल विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? जैसे मैं आपको कल को आप प्रवीण कुमार का आपका नाम क्यों आ गया? हाँ। आप पैदा कैसे हो गए शिमला में? नहीं, आप ज्यादातर देखिए राजनीति में जो अब तक हम सोचते आ रहे हैं वो ये हुआ कि बढ़कल विधानसभा क्षेत्र, यानी एक तो गुर्जर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, एक पंजाबी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर आप जाट होकर के वहां से चुनाव लड़ेंगे तो क्या जातिगत आधार तो मिलता नहीं। दूसरा, आपका क्षेत्र कभी ऐसा नहीं रहा, आप तो पूरे फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर रहे थे, तो कहीं से बिलोंग, तो मेरा जो गांव है वो तो हंसी के पास का है, मेरे पिता जहाँ से निकले। हाँ। और बाद में सरकारी नौकरी की, वो तो एक गांव है हंसी और हिसार के बीच में, वहाँ का एक छोटे से गांव का, जाति से कहें तो मैं वहाँ का जाट हूँ। हाँ। लेकिन मैं जब 10वीं में था, तो जब मैं लिखने लगा अपना नाम और अपनी जात, गोत्र लिखते हैं ना आमतौर पर नाम के बाद, तो मैं अकेला था जब मैं वो पढ़ने लगा। हाँ। तो मेरे को ये ख्याल आया कि अगर मैं जाति लिखूंगा, ये तो जातवाद तो जीवन का सच नहीं है ना। इंसानियत जातवाद से बड़ी है। तो मैं तब से प्रवीण कुमार लिखता हूँ। आपने कभी अपना गोत्र कभी नहीं लिखा? never। और ये जातवाद की बताता हूं मैं आपको, आपके एक मित्र हैं जो इस समय हरियाणा गवर्नमेंट में सिंचाई मंत्री है,
अभय सिंह यादव, हाँ, डॉक्टर अभय सिंह यादव। बड़े 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 अब अभय सिंह यादव कांग्रेस राज में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था तो उनको एक बार अच्छी पोस्टिंग मिल गई, और वो शायद आपने कभी कहा होगा नहीं, उनके अपने अपने आप बहुत अपने आप काबिल भी मिल बहुत सकती काबिल है। है। हाँ, बहुत काबिल है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ इस फरीदाबाद में पोस्टिंग कैसे मिल गई, तो वो बोले यार देखो ये प्रवीण कुमार है ना, इसके अंदर कभी भी ये जातिवाद वाला मुद्दा नहीं है, ये मुझे जानता है कि मैं अच्छा अफसर हूँ और मैं इसे जानता हूँ ये अच्छे अफसर हैं, तो कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, वरना तो मेरा तो कोई ऐसा इंटरेस्ट फरीदाबाद में आने का भी नहीं था। वो एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा भी रहे, वो कमिश्नर कॉरपोरेशन भी रहे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रवीण कुमार के अंदर ये जाति पाति का मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। बिल्कुल भी नहीं। बड़कल में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप राजनीति में आ रहे हैं? बड़कल का कोई मुद्दा विशेष नहीं है, बड़कल के वही मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे हैं। इस देश में समस्या कहाँ नहीं है? मुझे वो कोई क्षेत्र दिखाओ जहाँ समस्या नहीं। सब जगह सब समस्या। जगह तो वो समस्या चयन बड़कल का चैन बड़कल का हालात ऐसे हुए ना, छोटा एरिया है, मेरी माँ यहाँ रहती है, मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल हो गया, तो और मैंने यहाँ काम किया हुआ है, मेरे को 2-4 लोग जानते भी हैं कि जी ये प्रवीण कुमार है। अब मैं नई जगह में मद्रास में जाके खड़ा हो कौन है ये, पंजाब में जाके घूमूंगा कौन है ये। तो मनुष्य सामान्यता उस वातावरण में काम करता है जहाँ पर उसका कुछ परिचय हो, ये उसका सामाजिक भाव है, स्वाभाविक है। तो मेरा काल भगवान तो ने कोई ऐसा पार्टी होगी या पार्टी का ऐसा है। सुनो, पार्टी के बारे में मेरा चिंतन साफ है। नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। नंबर 1, ये जो चयन चल गया ना कि पार्टी का चिंतन और पार्टी का व्यक्तित्व निजी व्यक्तित्व से ज्यादा प्रबल है, ये मूलतः जो प्रजातंत्र का सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति की इंपॉर्टेंस ज्यादा है उससे विपरीत है। पर एक बार तो मेरी आपसे बात हुई थी, आप नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित मैं हूँ प्रभावित आज भी। मैं अभी बताता हूँ आपको अपनी बात। मेरे हुड्डा साहब से निजे, भूपेंद्र हुड्डा जी से निजे संबंध है मेरा, रिश्तेदारी भी। रिश्तेदारी तो बात की बात है, रिश्तेदारी तो दूर की है, ऐसे बड़े आदमी के सारे रिश्तेदार बन जाते हैं जबरदस्ती। वो तो होता ही है दुनिया में, ये तो स्वभाव है, उसको छोड़ो 2 मिनट। बात पता है क्या है, हुड्डा साहब के, मैं उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा। हुड्डा साहब के लड़के के लिए मैं गया वहां पर कन्विंसिंग करने के लिए, मैं 15 दिन रुका हुआ रोहतक के एक कोसली एरिया में जहाँ पर बुरी तरह से हारे थे। तो उन्होंने कहा वहां जाके काम 2019 में, अभी अच्छा इसी बार। और ये मैं, मेरे जो 1-2 मित्र हैं बीजेपी के मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको बता के गया कि मैं हुड्डा साहब की कन्विंसिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं निजी रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, निजी रूप से मेरा प्रेम है उनसे। ठीक, ये नहीं कि मैं दीपेंद्र को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन मैं दीपेंद्र को अरविंद शर्मा जी के मुकाबले में कुछ उसमें गुण ऐसे हैं जो उनसे बेटर मानता था। वो बहुत एजुकेटेड है, पोलाइट है, मिलनसार है, मेहनती है, 24 घंटे लगा रहता है। अरविंद में ये क्वालिटीज नहीं है, अरविंद इन चीजों में कमजोर पड़ गए। चलो एनीवे मैं चला गया। ठीक है। अब मौके पे जाके मैंने क्या किया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कोई कन्विंसिंग नहीं की। कन्विंसिंग का क्या मतलब होता है, अजी दीपेंद्र को वोट दो, दीपेंद्र को वोट दो। भाई कोई भले आदमी पूछोगे क्यों दो, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। तुम क्या हो? मैं आईएएस अफसर हूँ। भाई तुम आईएएस अफसर हो गए, अपने घर में हो गए, वोट तो मेरी है। वोट का मेरे को चयन करने का अधिकार है। मुझे डेमोक्रेसी ने, मेरे को ईश्वर ने हक दिया कि मैं फैसला करूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या फैक्टर को मेरे को लेना है, तो मेरी स्वतंत्रता है। आप उस स्वतंत्रता को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, है जी, मैं रिश्तेदार को पकड़ लाऊंगा, अरे तू इसका रिश्तेदार है मुझे वोट दे दे, ये क्या बात है? तो मैं, वो कहते हैं आप कहना क्या चाहते हो? आपके तो मेरी गाड़ी के पीछे कोई भी दीपेंद्र का पोस्टर नहीं लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ मोदी जी का। वो किसी ने मेरे को पूछ लिया, वो कहते हैं जी आप बात तो कर रहे हो दीपेंद्र की और पोस्टर लगा रखा है आपने मोदी का, आपने उतारा भी नहीं। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मैं मोदी जी की इज्जत करता हूँ। तो वो कहते फिर दीपेंद्र की बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए करता हूँ कि मोदी जी अकेले तो नहीं है इस दुनिया में, और भी तो लोग हैं। एक सशक्त प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ये ऐसी ऑपोजिशन नहीं, आप जब किसी पहलवान को दूसरे पहलवान से लड़ाते हो तो कमजोर को पकड़ के ले आते हो क्या? नहीं, कि जो एक मौके में गिर जाए। वेट भी बराबर होना चाहिए। ये बात बन रही ना, वेट भी बराबर होना चाहिए, लड़ाई में मजा आना चाहिए, कुदरत का खेल होना चाहिए। 4 इधर से लगने चाहिए तो दूसरा भी उसका बाप होना चाहिए, और वो फिर उसका बाप होना चाहिए, तभी तो मजा है। तभी तो मजा है। तो वो हम उसको, ऐसे देश को हमें बनाना चाहिए जहाँ पे प्रतिस्पर्धा में प्रेम हो, उत्कर्ष हो, प्रतिस्पर्धा में घटियापन ना हो कि एक दूसरे की कमजोरी। लेकिन अब तो केवल
प्रवीण कुमार जी यही देखते हैं, विरोध करना है बस, क्योंकि ये मेरा विरोध ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना बिल्कुल गलत है। आज मेरे किसी ने पूछा कि सीमा त्रिखा जी के बारे में आपका क्या विचार है, अपना महेंद्र प्रताप जी के लड़के के बारे में आपका क्या विचार है, अच्छा अपना विजय कुमार, हाँ। मैंने दोनों की बढ़ाई की, अच्छा बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हाँ चाहे मेरे को ये बोल रहा है, हाँ जो बात सच है वो कहनी चाहिए। कोई दोनों में कोई गुण होंगे, वैसे ही थोड़ी बन गया, वैसे ही बन गया एमएलए। मैं कोई और एमएलए किसी को बना के दिखा दूं आसानी से, हाँ हाँ कोई गुण होंगे। गुण होंगे। हाँ, महेंद्र प्रताप जी भी 5-6 बार विधायक रहे हैं, नहीं, उनका मंत्री लड़के में भी कोई रहे हैं, गुण होंगे, लड़के में भी गुण है, गुण होंगे। गुण है। अच्छा, एक बार का एक किस्सा याद आता है मुझे। आप डिप्टी कमिश्नर थे और जहां से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या लड़ेंगे, बड़कल विधानसभा, वहां से विधायक थे महेंद्र प्रताप जी, और वो हुड्डा साहब की सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, यानी आपके इमीडिएट बॉस यस, थे यस, डिप्टी कमिश्नर के तो रेवेन्यू। तब कोई एक ऐसा किस्सा भी हुआ था कि आपने मंत्री की बात नहीं मानी थी पूरी रात? हाँ हाँ, नहीं मानी। क्या किस्सा क्या था वो? किस्से तो कई हुए, किस्से तो आप सुनेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। हाँ। लेकिन मोटी बात यह है कि ऐसा बहुत बार हुआ जब जो मैं मेरा अंतरात्मा मानती थी, मेरी अंतरात्मा व्यापक रूप से मानती थी। असली अंतरात्मा क्या होती है? जो दूसरे की बात को पूरी गंभीरता से ले, हल्के में ना ले। तो मैं प्रवीण कुमार हूँ, मैं तो किसी की मानता नहीं, मैं तो बड़ा 30 मार खाऊं, नहीं। दूसरे की बात को आप उतनी ही तवज्जो दो जितनी आप किसी की बात को दे सकते हो। क्या करोगे राजनीति में आकर के? क्या सपने दिखाओगे? क्या सब्जबाग? नहीं, कोई सब्जबाग नहीं, कोई सब्जबाग नहीं दिखा सकता। जीवन को कोई सब्जबाग नहीं दिखा सकता। हर इंसान को अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी है। यार, ये बात बड़े गौर की है, गौर देने की है कि कोई किसी को सब्जबाग नहीं दिखा सकता, कोई किसी को बड़े सपने पूरे नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए खुद बड़ी कोशिश करनी होगी, खुद प्रयास करने होंगे। यही कहना? यस, बिल्कुल। दूसरे सहयोग मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पे आदमी का मन अंदर ही अंदर उसको कचौटता है कि यार ये मैं, जैसे मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मुझे लगता था यार डीसी बन जाओ तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर एक बार डॉक्टर से इलाज कराया तो मुझे लगता था कि यार डॉक्टर बन जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। फिर लास्ट में लगा कि यार पत्रकार बन जाओ तो सब कुछ है इसमें, आप पूरे समाज की सेवा कर सकते हो। लेकिन आप क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि आदमी कुछ भी करता हो, कुछ भी करता हो, बेहतर करे, बेहतर कर सकता है। और जो वो कर रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में है, वो अपनी कोशिश करता रहे बिना इच्छा के। कुछ मुझे मित्र मिले, आपके भी हैं, वो हमारे भी हैं, जानकार हैं, और वो ये कहते हैं यार ये कहीं कोई रोहतक से चली एक पॉलिटिक्स तो नहीं है कि प्रवीण कुमार यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं? कोई विजय प्रताप से कोई आपसी अनबन तो नहीं है? विजय प्रताप और मेरे आपस में अनबन हो सकती है, कोई सीमा त्रिखा से आपसी अनबन? विजय प्रताप से मेरी आपसी अनबन क्या, कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था कोई जमीन का, जो मैंने उसने गलत जमीन दिलवा दी आपको। विजय की गलती उसमें पूरी तरह से नहीं है। विजय मेरा मित्र है, उसका छोटा भाई जो है विवेक बड़ा मित्र रहा। बड़ा है वो? नहीं, विवेक बड़ा है। विवेक बड़ा है भगत जी। मुझे वो वैसे वो समझदारी में थोड़ा उससे छोटा है तो विजय ज्यादा समझदार है। तो वो मेरे मित्र रहे, उन्होंने कोई मेरे को जमीन दिला दी मेरी घरवाली के नाम, वो जमीन नकली निकली, तो मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ। वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक अलग, झगड़े हो जाते हैं उसमें राजनीति से कोई नॉट एट ऑल। मैं तो महेंद्र प्रताप जी के हारने के बाद जिस दिन गया, मैं विजय को मिलकर आया, विजय अपने उनको मिलकर आया, अपने महेंद्र प्रताप जी को मैं उनकी इज्जत करता हूँ। कृष्णपाल जी से नहीं मुलाकात? कृष्णपाल जी से खूब मेरी मित्रता है पुरानी। मैं जब एसडीएम था और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वो इसके थे बीजेपी के, मैं ओपनली उनके घर चला जाता था। और हुड्डा साहब की मानता है कि उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तू ये क्या करता है, एक बार भी नहीं कहा ऑन रिकॉर्ड। हुड्डा साहब तो ऐसी कभी नहीं, इतना बड़ा दिल था उनका, रोक टोक नहीं करते। नहीं, इतना बड़ा दिल है उनका। मैं इस बात की इज्जत करता हूँ उनकी, कि सब कुछ होने के बावजूद ओपन जाता था। मैं जब डीसी था ओपनली काम करता था मैं ऑपोजिशन। नहीं, इस बात को तो मैं आपकी को बड़ी करता हूँ कि मैं पत्रकारिता में अनेक बार, कई बार नेताओं के कोई बात खिलाफ भी चली जाती है, उनको अच्छी नहीं लगती, ये स्वाभाविक है। लेकिन बहुत से नेता रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन भी बड़े गंदे तरीके से करते हैं।
लेकिन हुड्डा साहब रिएक्शन ही नहीं करते थे। पहली बात तो अगर करते भी थे तो वो इतने पोलाइट वे में, इतने अच्छे वे में कि व्यक्ति को अपने अंदर सुधार की गुंजाइश दिखती थी, अपने अंदर कमी नहीं नहीं दिखती। नहीं, वो महान है इस बात में। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। ही इज लाइक अ सेंट। कुछ ऐसे मुद्दे जो चुनावों में उठने चाहिए और उठते नहीं, वो क्या है? वो ये है कि हम, पता है क्या है, हम लोग जीत और जीत के बाद पावर, और उस पावर को रक्षा करने में लगे रहते हैं। गलत है। आपकी दृष्टि सेवा पर होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। सेवा के कुछ 2-3 केंद्र बिंदु। सेवा का केंद्र सबसे पहले है कि आपका अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये राजा की पहली क्वालिफिकेशन मेरे गुरु बताते थे। जो अपना स्वार्थ रखेगा वो कभी न्याय नहीं कर सकता। राजा का, चाहे कोई भी राजा, आप सिपाही हो, आप स्वार्थ रखोगे, आप गलत गलत निर्णय कर लोगे। तो लीजिए, आज हम पहली बार प्राथमिक दृष्टि से बड़कल विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण कुमार, सेवानिवृत्त आईएएस से बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि जो निस्वार्थी व्यक्ति होगा वही सच्ची सेवा कर पाएगा। धन्यवाद।